हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमारा हिस्ट्री पोर्शन के हमने 2 चैप्टर्स द मेडिवल पीरियड एंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम हिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब होता है हमारा वातावरण। सो लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर। द समर वैकेशन वॉज ओवर। स्वाति हैड बीन टू मुंबई टू विजिट हर आंट। जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, वैकेशन मतलब छुट्टियाँ हैं, वॉज ओवर, ख़त्म हो गई हैं। स्वाति हैड बीन टू मुंबई टू विजिट हर आंट। जो स्वाति है हैड बीन गई थी टू मुंबई के लिए, टू विजिट हर आंट, अपनी जो आंटी हैं उनके यहाँ पर घूमने के लिए, उनसे मिलने के लिए। She had enjoyed herself thoroughly, had enjoyed the busy railway stations, the jam-packed trains, the crowd of shoppers in Linking Road and the long beaches. She had enjoyed herself. उसने स्वयं के साथ बहुत एन्जॉय किया। thoroughly बिल्कुल, had enjoyed बिल्कुल एन्जॉय किया, यानी कि पूर्ण रूप से एन्जॉय किया। द बिजी रेलवे स्टेशंस, वहाँ के बिजी जो रेलवे स्टेशंस हैं उनको, द जैम पैक ट्रेन्स, वहाँ के जो भीड़ से भरे हुए, जो जाम से भरे हुई जो ट्रेनें हैं। क्राउड ऑफ शॉपर्स, क्राउड मतलब होती है भीड़, शॉपर्स मतलब दुकानदार। द क्राउड ऑफ शॉपर्स, जो दुकानदारों पर जो भीड़ लगी होती है उसको। इन लिंकिंग रोड, लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ने, दो रोड जो जुड़ रहे हैं उनके जो किनारे हैं उन पर जो रोड होती हैं, जो जुड़ने वाली लिंकिंग रोड्स होती हैं, उन पर जो शॉपर्स हैं, हमारे दुकानदार हैं, उनकी भीड़ को, इन सब चीज़ों को। और एक लॉन्ग बीचेस, यानी कि बीच का मतलब होता है समुद्र तट, यानी कि जो लंबे लंबे समुद्र तट हैं उन सबको बहुत एंजॉय किया। यानी कि यहाँ इस चैप्टर में अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें एक लड़की स्वाति के बारे में बताया गया है कि उसकी समर वैकेशंस चल रही थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई हैं और वो अपनी समर वैकेशंस में अपनी आंट के यहाँ मुंबई गई थी, जहाँ पे उसने अपने साथ बहुत मज़ा किया। वो रेलवे स्टेशंस गई और वहाँ जितने भी शॉपर्स हैं, जहाँ जितने दुकानदार हैं वहाँ गई और समुद्र तटों पे जाके उसने एन्जॉय किया। शी हैड ऑल्सो सी मिट्टी रिवर विच हैड फ्लोडेड पार्ट ऑफ मुंबई इन जून 2006। उसने उस हिस्से को भी देखा। शी हैड ऑल्सो सीन, उसने मीठी रिवर, जो वहाँ की मुंबई की रिवर है, उसको भी देखा। विच हैज़ फ्लोडेड पार्ट, जो कि बाढ़ वाला पार्ट था। फ्लड मतलब होता है बाढ़, फ्लडेड पार्ट यानी कि बाढ़ वाला जो पार्ट था मुंबई का। इन जून 2006 मतलब जब 2006 में जून के महीने में मुंबई में जब बाढ़ आई थी तो मिट्टी जो हमारी रिवर थी उसका वो हिस्सा देखने गई थी कि जो मिट्टी रिवर है उसमें कौन से हिस्से में उस समय बाढ़ आई थी। यहाँ पे 2 पिक्चर्स गिवन है, जिसमें पहली है कि जो हमारे शॉपर्स हैं वो लिंकिंग रिवर पर, यानी कि जितने भी दुकानदार हैं उनकी फ़ोटो दी हुई है लिंकिंग रिवर पर, और एक दी हुई है क्राउड एट अ सबरम रेलवे स्टेशन। मुंबई का एक रेलवे स्टेशन है जिस पे भीड़ को दिखाया गया है। However, she could not forget the sadness and anger in her grandfather's face as he kept repeating, "Mumbai has changed." However यानी हालांकि, she could not forget, वो नहीं भूली थी, forget मतलब भूली थी, the sadness, दुख, and anger, गुस्सा, in her grandfather's face, अपने दादाजी के चेहरे पर, as he kept repeating, मुंबई has changed, जो कि बार बार कह रहे थे कि जो मुंबई है वो बदल चुका है। too many people, too much noise, too much of waste, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आवाज़, नॉइस मतलब आवाज़, शोर, बहुत सारा वेस्ट, बहुत सारा यानी कि कचरा, ये सारी चीज़ें मुंबई में बहुत हो चुकी थी। बहुत पॉपुलेशन हो गई जिसकी वजह से बहुत शोर होने लगा, बहुत सारा वेस्ट, बहुत सारी जो वहाँ पे गंदगी है वो सब जो है उसने मुंबई को बदल दिया। वी हैव डिग्रेडेड द एनवायरनमेंट, हमने जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमारा वातावरण है, उसे डिग्रेडेड यानी कि अपमानित किया है। इट डिस्टर्ब्ड हर, इन सब चीज़ों ने जो स्वाति है उसे अंदर से झंझोड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया, वो परेशान हो गई। बैक इन स्कूल, स्वाति आस्क्ड हर ज्योग्राफी टीचर व्हाट हर ग्रैंडफादर हैड मीन्ड व्हेन ही सेड वी हैव डिग्रेडेड द एनवायरनमेंट।
जब वो स्कूल वापस गई गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो स्वाति ने अपनी जो ज्योग्राफी की टीचर है उनसे पूछा कि जो उसके फादर हैं, यानी कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं, उसके दादाजी हैं, उनका क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि वी हैव डिग्रेडेड द एनवायरनमेंट, हमने जो हमारा वातावरण है उसको अपमानित किया है। हर टीचर लुक्ड ग्रेव, इट मीन्स वी हैव स्पॉइल्ड आवर एनवायरनमेंट। उसकी टीचर जो है वो एकदम सन्नाटे में चली गई, एकदम शांत में चली गई। वैसे तो बच्चों ग्रेव का मतलब कब्र होता है, पर यहाँ पर हम लेंगे एकदम शांत हो गई, एकदम सन्नाटे में चली गई। इट मीन्स वी हैव स्पॉइल्ड आवर एनवायरनमेंट। फिर उसने उत्तर दिया कि इसका मतलब है कि हमने जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे स्पॉइल यानी कि बर्बाद कर दिया है। ही इज़ राइट, वी हैव इंडीड डिस्ग्रेडेड आवर एनवायरनमेंट। फिर उसकी मैम ने कहा कि आपके जो दादाजी हैं वो सही हैं, हमने जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे अपमानित कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया है। स्वाति, डू यू नो व्हाट एनवायरनमेंट मीन्स? स्वाति, क्या तुम जानती हो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? यस सेड स्वाति। स्वाति ने कहा हाँ, इट मीन्स द पीपल, ट्रीज, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा अराउंड अस। स्वाति ने उत्तर देते हुए कहा कि मैम कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका मतलब होता है लोग, पेड़ पौधे, ट्रीज़, पेड़, वृक्ष, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज़ यानी कारखाने एक्सेट्रा अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है वो सब हमारा एनवायरनमेंट होता है। गुड, एनवायरनमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग सेड द टीचर। फिर टीचर जो है हमारी, उन्होंने स्वाति से कहा गुड, अच्छा है। एनवायरनमेंट रेफर्स, एनवायरनमेंट यानी कि जो वातावरण है, रेफर्स टू एवरीथिंग, उसमें सब कुछ सम्मिलित होता है इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट यानी कि जो तत्पर यानी जो तत्काल, जो जल्दी, जो उनके पास जितना भी सराउंडिंग मतलब आसपास की जितनी भी तत्पर जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं। डज इट इंक्लूड व्हीकल्स, स्मोक, एनिमल्स, क्रॉप्स, वाटर एंड सॉइल? आस्क्ड स्वाति ब्रेथलेसली। स्वाति ने सांस रोक कर यानी कि बेदम रूप से पूछा, क्या जो व्हीकल्स, जो हमारे वाहन हैं, जैसे कि जो कार, बाइक्स वगैरह हैं, स्मोक यानी कि धुआं है, एनिमल्स हैं, क्रॉप यानी कि हमारी फसलें हैं, पानी है, सॉइल मिट्टी है, क्या ये सब भी हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं? सर्टेनली द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स around us, smiled the teacher and added, this year you very first learned lesson in geography is on the environment. Certainly, लगातार जो एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है यानी कि अपने आप में समाहित करता है ऑल द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, जितने भी जीवित जीव और निर्जीव हैं उन सब को, जितने भी उसके आसपास प्रेजेंट हैं। स्माइल द टीचर ने हंसते हुए स्माइल देते हुए कहा और कहा कि एडेड, दिस ईयर योर वेरी फर्स्ट लेसन इन ज्योग्राफी इज़ ऑन द एनवायरनमेंट। कि इस साल तुम्हारा जो सबसे पहला चैप्टर है ज्योग्राफी पोर्शन का वो है एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट, स्वाति का फर्स्ट चैप्टर भी एनवायरनमेंट और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है एनवायरनमेंट। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे हमने अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेडेड, अपमानित किया है, लेकिन अब हम कल से पढ़ेंगे कि उसको कैसे, क्यों उसके दादाजी ऐसा कह रहे थे और इसका क्या कारण था। ये है हमारे हार्ड वर्ड्स। हेड मतलब था, बीन मतलब रहा है, और अगर हम हेड बीन को साथ में यूज़ किएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गया था, जिसमें कि हमने यूज़ किया था स्वाति हैड बीन टू मुंबई, यानी कि स्वाति मुंबई गई थी। थ्रोली बिल्कुल, जैम पैक्ड भरा हुआ या जाम यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ जो क्राउड, जो भीड़, जो जाम बन रहा था ट्रेन्स में, उनके लिए आया जैम पैक्ड। क्राउड भीड़, शॉपर्स दुकानदार, लिंकिंग जोड़ने, बीचेस समुद्र तट, फ्लड बाढ़, फॉरगेट भूलना, नॉइस आवाज शोर, डिग्रेडेड अपमानित, ग्रैब कब्र, इमीडिएट तत्काल, सराउंडिंग आसपास, ब्रेथलेसली वैदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।